साथियों, कल तक व्हाट्सएप पे इतना ज्यादा चलन हो चुका है कि प्लास्टिक के नोट शुरू होने वाले हैं, प्लास्टिक के नोट शुरू होने वाले हैं। बहुत सारे लोगों ने ये भी बोल दिया कि सर प्लास्टिक के नोट की खबर फेक है। चारों तरफ इस तरह के नोट की खबर चल रही है। इन्हीं नोटों के बीच में अचानक से अभी एक पोस्ट आ जाती है जो बिल्कुल रीसेंट 28 जुलाई की है, जैसा अपनी स्क्रीन पर देख भी पा रहे हैं। और उस नोट पे लिखा मिलता है, गवर्नमेंट अप्रूव आरबीआई प्रपोजल फॉर 10 रुपीज एंड 20 रुपीज पॉलीमर नोट। तो सर ये 10 रुपीज 20 रुपीज के ऊपर भी एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। धीरे धीरे इसको क्या किया जाएगा, आगे बढ़ाया जाएगा कि भाई किस तरीके से हम इन करेंसी नोट्स के ऊपर अपना एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। प्लास्टिक नोट, पॉलीमर नोट कहा जाता है, बहुत सारी चीजें इसमें होती है। धीरे धीरे अभी हम आपको थोड़ी सी जानकारी दे देंगे, लेकिन सर एक डेटा मैं बताना चाहता हूं कि इंडिया, अगर आपको लग रहा है कि प्लास्टिक के नोट इंडिया में कोई नई चीज आने वाली है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये दुनिया में जितने देश हैं, आप समझिए 50 से ज्यादा देश साथियों प्लास्टिक पॉलीमर नोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके फायदे और है ना, अभी आपको गिनाएंगे, लेकिन वो देश कुछ मैं गिनाता हूं जो बड़े बड़े देश है सर। ऑस्ट्रेलिया सर 1988, यानी कि सोचिए तब इंटरनेट का जमाना भी नहीं था, 1988 से पॉलीमर नोट का इस्तेमाल कर रहा है। रोमानिया 1999 से, न्यूजीलैंड भी 1999 से कर रहा है। ऐसे कनाडा, यूके, वियतनाम, मैक्सिको, सिंगापुर, मलेशिया, एशिया की जो कंट्री है सर, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, ये सब। सऊदी 2020 से कर रहा है। यूएई 2022 से कर रहा है। और बांग्लादेश जो बिल्कुल पड़ोसी देश है, आपको यकीन नहीं मानेंगे सर, वो भी 2000 के बाद से कुछ करेंसी में पॉलीमर नोटों का इस्तेमाल कर रहा है। श्रीलंका 1998 से पॉलीमर नोटों का, यानी कि हमारे पड़ोसी देश भी पॉलीमर प्लास्टिक नोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। इंडिया में अभी 2026 में जो आपकी न्यूज आपके सामने मैं चला रहा हूं, इसमें अप्रूवल मिला है प्लास्टिक नोट का। सर मेनली क्या किया गया, 10 और 20 के नोट को चुना गया है। इसका कारण यह बताया जा रहा है कि 10 और 20 के नोट बहुत ज्यादा सर्कुलेशन में रहते हैं, कई हाथों से गुजरते हैं, खराब भी जल्दी हो जाते हैं। ये इसका कारण रहा है। और सर इसका अप्रूवल अभी चल रहा है, ट्रायल बेसिस पे चल रहा है। सर एक मैं बस आपके पास आता हूं, मैं बताता हूं ऐसा गवर्नमेंट क्यों करने जा रही है। 23-24 में 2129 2129 करोड़ के नोट आरबीआई ने डिस्ट्रॉय किए हैं। 2024-25 में 2385 करोड़ के नोट आरबीआई ने डिस्ट्रॉय किए। कटे फटे नोट लाओ, बैंक में नए ले जाओ, इस चक्कर में। और करंट ईयर 25-26 में 1700 करोड़ के नोट आरबीआई डिस्ट्रॉय कर चुका है। आरबीआई की रिपोर्ट के हिसाब से इनको डिस्ट्रॉय करने की कॉस्ट आती है, फिर इनको रीप्रिंट करने की कॉस्ट आती है, तो खर्चा बहुत होता है। इस एक्सपेंस को रोकने के लिए इस कॉन्सेप्ट को इंडिया में लाया जा रहा है, जो बहुत सारे देश ऑलरेडी चला रहे हैं। तो सर आपको क्या लगता है कि ये किस तरह की करेंसी है, इसके फायदे नुकसान क्या हो सकते हैं, क्यों इंडिया में, क्या ये सक्सेसफुल हो जाएगा, या ये ट्रायल बेसिस कब तक हम, मतलब कब तक हमारे पास वो नए नए से चमकते हुए नोट आएंगे जो मजा आता है जेब में रखने के लिए, यार नया नोट मेरे पास आया वो हमें बैंक वाले कब देंगे तो मजा आए नए नोट है ना हाथ में लेने का। सर बताइए सर, आपको इस एंगल पे क्या लगता है। नमस्कार साथियों और सलाम सत श्री अकाल। सर आपने बोला कि इंडिया 2026 में ट्रायल कर रहा है और आप देखने वाली बात है कितनी कंट्री हमसे कितने साल पहले, इवन बांग्लादेश भी हमसे बहुत छोटी कंट्री होने के बाद इसका ट्रायल कर चुका, मतलब चालू कर चुका, और हम इंडिया वाले भी सोच रहे हैं, ट्रायल बेसिस पर है। हाँ। आपने बोले सर इसके फायदे और नुकसान। सबसे पहले आरबीआई ने सर 10 के नोट और 20 के नोट का ट्रायल किया है। 10 के नोट 100 करोड़ के और 20 करोड़ भी 100 करोड़ के, मतलब लगभग 3,000 करोड़ का ये सर्कुलर में नोट ट्रायल बेसिस पे जाएंगे। ये ट्रायल तीन बेसिस हजार विद इन विद इन 2007 में, मतलब 2027 में ये अप्लाई हो जाएगा। दो जहां हजार तक मुझे सत्ताईस इन्फॉर्मेशन है, हाँ अप्लाई हो जाएगा 2027 के अंदर ये एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, नए ईयर से। अब से इसका फायदा और नुकसान आपने जैसे बताया कि सबसे बड़ा फायदा तो यह है कि जो करेंसी है जो खराब हो जाती है वो करेंसी अब खराब नहीं होगी। आराम से उसको आप कैरी कर सकते हो, लॉन्ग लाइफ, मतलब काफी समय तक उसे आप रख सकते हो। फटेंगे नहीं, कोई प्लास्टिक के नोट है तो फटेंगे पॉसिबल नहीं है, गीले नहीं होंगे, बारिश में भी आपके नोट वो खराब नहीं होंगे। आप जेब में लाके ले सकते हो, कि एक फायदा तो कस्टमर को भी मिल रहा है कि भाई साहब जेब में डालो, कोई दिक्कत नहीं, मेरे नोट अभी आप छुपाते नोट कि मैं देखो हाँ, पॉकेट के अंदर गीले ना हो जाए, सही लेकिन बात क्या है। बारिश फायदा होगा।
ठीक मतलब है, नोट लेकिन निकाल के सर नाचना शुरू कर सकते हैं ना, नोट निकाल हाँ, के भी नाच सकते मतलब हैं। आप तारीख आजकल नहीं आता है, नोटों की गड्डी उड़ाते हैं ऐसे लोग। तो शादी में बारिश में चलेगा। भी गड्डी उड़ा करके वो करेंगे, भाई साहब ना चलो कोई शादी में दिक्कत नहीं बारिश है। हो रही है तो उड़ाए चले जाओ हैं। हाँ हाँ, यूट्यूब में देखो, शादी में देखो आप, बहुत से यूट्यूबर झूठ झूठ वो नोट उड़ाते रहते हैं, तो वैसा आप अलाउ कर सकते हो, बारिश में ही मजे ले सकते हो। तो ये तो रही मजे की बात। तो हाँ। फायदे तो ये थे कस्टमर को, भाई साहब एक तो नोट फटेंगे नहीं, आरबीआई के जो डिस्ट्रॉय नोट के वो अब डिस्ट्रॉय नहीं करने पड़ेंगे। लेकिन सर इसके पीछे मैं एक चीज देखना चाह रहा हूँ कि जो नोट है इससे सर करप्शन तो नहीं बढ़ जाएगा? हम्म। करप्शन तो नहीं बढ़ जाएगा? क्योंकि क्या है, नोट जो है लॉन्ग लाइफ चलेंगे। एक बार आपने छुपा दिया, घर में लेडीज छुपा देती है या और बच्चे छुपा दिया, तो हो सकता है कि ये नोट बहुत ज्यादा क्वांटिटी में लोग ब्लैक मतलब अपने पास जमाखोरी कर लें। कहते हैं ना ये भाई, पैसे आप जानते हो, ब्लैक मार्केटिंग से पैसा कमा के अपने पास हाँ, रख ले, कैसे ऐसे तो चीनी ना के जिसका डब्बे कोई में हिसाब नमक के किताब। चीनी के डब्बे में, हाँ नमक के डब्बे में निकलते हैं खट्टे मीठे नोट। हाँ, अब कि कहीं फटेंगे नहीं ना, कहीं भी रख दो इसको बिस्तर के नीचे, गुल्लक में कहीं भी। चलो ये तो घरेलू बात आ गई, लेकिन देखा जाए जो जो बहुत ज्यादा लोगों के पास पैसा निकलता है, वो नोट नोट कभी गलेंगे नहीं सर, गड्ढे में गाड़ के डाल देंगे। सही तो बात है। सरकार को तो यहाँ पे एक समस्या की कालाबाजारी बढ़ सकती है, फिर नोटों की कालाबाजारी। आपको सर याद होगा 2016 में भी हमारे पीएम साहब ने 8 नवंबर को, लगभग 8 या 9 नवंबर, 8 नवंबर है मेरे ख्याल से, 8 नवंबर को, हाँ। नोटबंदी का ऐलान किया था। उस नोटबंदी का ऑब्जेक्ट क्या था कि जितनी भी ब्लैक मनी मार्केट में सर्कुलेट है और नकली नोट है वो हम्म। आसानी से वापस आ जाए। बट उसका ज्यादा फायदा हमारी सरकार को नहीं हुआ, बल्कि पब्लिक को बहुत नुकसान हो गया था। तो हम्म। ये जो डिसीजन सरकार ले रही है, तो सर बहुत सोच समझ के डिसीजन लेगी इसमें। उसमें अगर मैं आपको एक डेटा बताना चाहूं कि 2016 में जो नोटबंदी हुई थी, तो 15.41 लाख करोड़, 15.41 लाख करोड़ नोट सर्कुलेट में थे। और आरबीआई ने एक डेटा पेश किया कि 15.31 लाख करोड़ वापस आ गए, मतलब 99.3% नोट वापस आ गए। तो सर हम्म। ज्यादा फर्क तो मार्केट में थे ही, सब लोग वापस भी आ गए। तो इसके अलावा हम्म। ज्यादा बड़ा बेनिफिट नहीं हुआ, बल्कि नुकसान बहुत हुआ था, कईयों की जान गई, लाइनें हाँ, लगानी पड़ गई थी हम लाइन लोगों को। लगाई, तो रीप्रिंट बहुत हुए। ज्यादा पब्लिक को बहुत परेशानी हुई थी, आप हमने भी लाइन लगाई थी एटीएम में से, हाँ। भाई साहब ये निकाल निकाल के नोट को। और जितनी हमारी लेडीज थी बेचारों ने अपनी सेविंग दे दी थी, फिर उनको 2000 के लुट नोट गई थी को, बेचारी, रो रही थी कि भाई मेरी सेविंग। हाँ, दो दो हजार के हजार रुपये बंद नोट कर को दिया फिर था। चलाने में भी ठीक दिक्कत है, है ना, 2000 का नोट कोई खुला ही नहीं रहा, चलाने की भी दिक्कत रही। अब 2000, यस, हाँ। तो अब जो सरकार कर रही है, तो इसका एक नुकसान तो मैं देख रहा हूं। बेनिफिट तो यह है कि भाई उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट बच जाएगी और आपका बार बार प्रिंट करने से बचोगे, हाँ। वही सर्कुलेट हो सकता है लंबे समय तक। लेकिन और इसमें एक ये भी कहा जा रहा है सर कि इसका ना, आप डुप्लीकेट नोट नहीं बना सकते आसानी से, हम्म। डुप्लीकेट करेंसी आसानी से नहीं बन सकती। इसके बारे में ये भी डिस्कस किया जा रहा है, ये डेटा पूरा ऑथेंटिक है या नहीं, ये तो बात की बात पता चलेगी भाई। आजकल तो कितने स्मार्ट हो सिक्योरिटी। गए साले, हर किसी डुप्लीकेट निकाले थे, बट इसके डुप्लीकेसी की चांसेस कम है। तो ये मुझे हमारे बेनिफिट है, और ये मुझे लगता है ये ट्रायल होगा, और ये डेफिनेटली मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये सक्सेसफुल भी रहेगा और ये चलेगा जरूर सर, ये मेरा हमजा पॉइंट ऑफ व्यू मूवी से कहता है इंस्पायर सर। हो गया सर है। धुरंधर हाँ मूवी जी से सर। हमजा से इंस्पायर हो गया कि नोट नहीं बनने देंगे हम, पाकिस्तान के अंदर है। हाँ बिल्कुल। हाँ, वो धुरंधर मूवी के हमजा जी जो है उन्होंने दिखा दिया भाई साहब कैसे नोट नोट को नहीं लगाया जा बनने सकता देंगे। हाँ है। सर, हाँ बिल्कुल तो बिल्कुल। यानी कि फायदे नुकसान देखिए दोनों है। सबसे फायदा तो आपको पता लग गया कि भाई बारिश में नाच रहे हैं आप, एक मतलब खराब नहीं हो रहा, कट नहीं रहा। सबसे बड़ा फायदा है जो 2-2 हजार करोड़ के हर साल आरबीआई नोट कैंसिल कर रही है, डिस्ट्रॉय कर रही है, उसके पैसे बच रहे हैं। रीप्रिंट एक बार होगा तो रीप्रिंट के और पैसे बचेंगे। तो इसमें आरबीआई को फायदा नजर आता है। और थोड़ा करप्शन का फायदा इसमें होता है कि चलो भाई, लोग दबा के रखेंगे, होर्डिंग कर सकते हैं, है ना। लेकिन सर इसमें जैसे आरबीआई की मैंने रिपोर्ट जो पढ़ी अभी, उसमें इस करप्शन के बारे में ये रखा था कि करप्शन जो होता है वो एक्चुअली बड़े नोटों में होता है, छोटे नोटों में कम होता है। कि जैसे मान लो मुझे 100 करोड़ रुपए रखने हैं, तो 10-10 के नोट की गड्डी मेरे कई नहीं, पूरे मोहल्ला घेर लेगी। वो तो लेकिन पूरा घर के पता नहीं कितने हो जाएगा। हाँ, लेकिन वही 500 के, 1000 के, 2000 के नोट हुए तो वो एक कमरे में भी आ सकते हैं। तो आरबीआई ने जो रिपोर्ट में लिखा वो ये लिखा कि करप्शन को लेकर उन्होंने ये स्टेटमेंट मतलब कहीं दी है कि भाई क्या कहते हैं, छोटे नोटों पे इसलिए ट्रायल किया जा रहा है ताकि करप्शन। लेकिन सर मुद्दा ये है कि मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। आजादी के बाद से अब तक शॉर्ट में आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। पहला 1 रुपए का नोट छपा था सर 1949 में। आजादी के बाद किंग जॉर्ज का वो फोटो हटाया गया, ताकि भाई भाई आजादी के बाद भी अगर आप उनकी फोटो से नोट चला रहे हैं करेंसी, तो भाई आजाद हो गए ना, हाँ, अंग्रेजों के ज्यादा गुलाम थोड़ी रहे अब। तो अशोका लॉयन जो है उनको अशोक। रखा गया। स्वतंत्र भारत की पहली मुद्रा थी वो 1 रुपए का नोट, जो बहुत ही प्राउड मूवमेंट से लोग अपने पास लेके रखते थे। मतलब दादा दादा बताते थे यार पहली बार बना। 1954 में बड़ी खतरनाक चीज करी हमारी भारतीय सरकार ने।
5,000 और 10,000 के नोट बनाए सर। जी सर। जी, ये और बहुत कम लोगों को पता है। हाँ, और इसका रीजन ये दिया कि जब विदेश से हम लेन देन करते हैं या कहीं भी घरेलू लेन देन करते हैं, तो बड़ी लेन देन में आसानी से ट्रांजेक्शन की जा सकती है। क्योंकि तब ये होता था कि भाई रोड रास्ते में कोई जा रहा है और क्या कहते हैं, मेरी जेब में रखे 1 लाख रुपए, और 1 लाख की वो 100 100 ही गड्डी रखी है, दूर से दिख रहे, लूट लिया मुझे चक्कू दिखा के, क्योंकि तो डिजिटल जमाना तो था नहीं। तब तो डाकू मंगल सिंह घूमा नोट भी करते बड़े थे, थे। नोट का साइज बड़ा था। हाँ। नोट का साइज डा- बहुत बड़ा था। हाँ, और डाकू मंगल सिंह घुमा करते थे, भाई ये तो लूट लेंगे। तो उन्होंने कहा अगर 10,000 के 10 नोट रखेंगे तो ज्यादा सेफ है, बजाय 100 100 की गड्डी रखेंगे, तो 10,000 का नोट चला। फिर सर 1967 में नोट का, जैसा आपने बोला नोट का साइज बड़ा होता था, 1967 में नोट का साइज छोटा किया कि यार ये तो जेब से भी बाहर निकल रहा है, तो इसको छोटा कर देते हैं। सर फिर 1987 में पहली बार 500 का नोट छपा, 1987 में सर हाँ। पहली बार छपा। 1996 में महात्मा गांधी जी की एक नई सीरीज निकाली, फॉर द सेक ऑफ सिक्योरिटी। फिर 2012 में 10 रुपए के प्लास्टिक नोट का प्रस्ताव रखा गया 2012 में, वो फिर वो सक्सेसफुल नहीं रहा सर। फिर महात्मा गांधी जी के जो नोटों की जो फोटो छप रही है, उनकी सीरीज निकली हमारी 500 के नोट की, 2000 के नोट की, वो डिमोनेटाइजेशन के बाद जो आपने बोला ना, नई सीरीज थी नोटों की। तो 20 के 10 के भी नोट नए नए आए थे, वो सिक्योरिटी पर्पज के लिए नए निकाले गए। 2023 में 2000 के नोट को सर वापस ले लेंगे। देखो आप, 2000 के नोट अब मार्केट में है नहीं, और चुपचाप गायब हो गए, पता नहीं। नहीं लग रहा किसी को। हम्म, चुपचाप गायब हो गए, कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ कि डिमोनेटाइज कर दिए, वो गायब ही कर दिए सरकार ने, मैं भी कर। है ना। वापस लिया बैंक ने, और उसके बदले आपको 500 500 के दिए। अब 2026 तक हम पहुंच चुके हैं, आजादी के इतने सालों के बाद। 1949 में 1 रुपए के नोट से लेकर प्लास्टिक के नोट पे हम 2026 में पहुंच चुके हैं। तो सर आपको इसके बारे में, मतलब फ्यूचर में आपको क्या लगता है, फ्यूचर में प्लास्टिक का नोट अगर हम इस्तेमाल करेंगे, तो क्या ये हमारे लोगों को पसंद आएगा, या फिर लोग अभी भी उनको कन्वीनियंट, मुझे लगता है क्या अभी भी यूपीआई ज्यादा कन्वीनियंट रहेगा, या फिर नोट का इस्तेमाल जैसे पहले हम करते थे आज से 5 साल पहले, कि यार कैश जरूर होना चाहिए जेब में, बाहर निकल के जा रहे हैं तो घर वाले भी कह रहे हैं कुछ कैश रख के ले जा भाई, घूमने जा रहा है तो। लेकिन आजकल हम बाहर निकलते हैं तो हमारे जेब में कैश नहीं, तो कोई कोई कहता है ना भाई कैश दे देना, मैंने कहा भाई कैश कौन लेके चल रहा है, मेरे पास 100 रुपए कैश नहीं है अब तो आपको क्या बिल्कुल लगता है, बिल्कुल। डिजिटल जमाने में क्या इसकी आवश्यकता है या नहीं? देखिए सर, डिजिटल जमाने में इसकी आवश्यकता है या नहीं, ये बहुत ही अच्छा मुद्दा है सर। एक बात तो है कि सर आज के डेट में कोई कैश रखता नहीं है, कहता है कौन हम्म। कैरी करेगा, हम्म। कौन नोट संभालेगा, वो यूपीआई के ट्रांसफर करता है। लेकिन सर इसमें एक लफड़ा है, मैं अभी जो देख रहा था कि बहुत ज्यादा फ्रॉड बढ़ गया है डिजिटल का। तो जब मैंने 2000 कोविड के बाद से मोदी जी ने पेटीएम वगैरह को प्रमोट किया कि भाई डिजिटल जमाना आएगा भारत पे बहुत सारा, तो लोगों ने उस पे, लेकिन उसके बाद से आप देखें कंटिन्यू फ्रॉड बहुत बढ़ते आ रहे हैं। तो अब मैं लोगों से बात करता हूं, लोग कह रहे हैं यार ये यूपीआई चक्कर में ना बहुत ज्यादा अकाउंट में इतने पैसे गायब हो गए, इतने पैसे गायब हो गए। इवन हम्म। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था फ्रॉड केस कि भाई बिना ओटीपी के मेरे पैसे ही निकाल लिए क्रेडिट कार्ड से। तो इसको देखते हुए सर मैं इसको मानता हूं बेस्ट ऑप्शन कि भाई डिजिटल जमाने के साथ साथ आपको ये वाले नोट लाने पड़ेंगे। लेकिन सर इसमें एक कंडीशन है कि ना तो आपको 500 के नोट प्रिंट करने चाहिए प्लास्टिक के, ना 1000 या 2000 के, बड़ी करेंसी के नोट प्रिंट नहीं करने, क्योंकि जितनी ज्यादा बड़ी करेंसी के आप नोट प्रिंट कर दोगे उतना करप्शन को बढ़ावा मिलेगा। जैसे किसी से इससे पहले जब अभी आंदोलन हुआ था, तो बाबा रामदेव ने कहा था भाई साहब अगर आपको करेंसी को रोकना है, ब्लैक मार्केटिंग को, तो नोट की जो है बहुत छोटे नोटों में कर दो आप करेंसी को कन्वर्ट, मतलब 10 के नोटों में, 20 में, 50, हाँ, 100 के अंदर बड़े कर नोट दो। हटा ही दो, तो हाँ। लोग, हाँ, क्योंकि आपने जैसे कहा कि गड्डी गड्डी इकट्ठी हो जाएगी घर के अंदर अगर आप करोड़ रुपए कौन इकट्ठा रखेगा? करोगे, तो ये बहुत हाँ, अच्छा ऑप्शन है। दूसरी बात सर, ये तो अच्छा ऑप्शन है, लेकिन डिजिटल जमाने में आजकल लोग क्या करते हैं, अपना स्विस बैंक में अकाउंट खुलवा लिया, वहां ट्रांसफर कर दिया। तो ये ये तो भी यार तो है, ये बड़े भी तो लोग है हैं। कि हाँ, सही चलो बात। गड्डी इकट्ठी नहीं करेंगे, वहां ट्रांसफर कर देंगे। तो हाँ। बहुत ज्यादा चीजें हैं, सरकार को हम सोचते हैं हम्म। सरकार के लिए काम, लेकिन सर सरकार के लिए बहुत मुश्किल फैसला होता है हर चीजों को करना। हाँ। सरकार को इतनी ज्यादा लोगों की बातें सुननी पड़ी जब 2016 में नोटबंदी हुई थी। तो अगर ये जो नोट आ जाएंगे तो सर इससे फायदा तो बहुत होगा। लेकिन मैं एक सजेशन सरकार को अपनी तरफ से कहना चाहता हूं कि बड़े नोट कभी भी प्लास्टिक में ना आए, क्योंकि हम्म। फिर बहुत ज्यादा करप्शन शुरू हो जाएगा। और इसका फ्यूचर बेटर है सर, बेटर है, क्योंकि कितनी कंट्री इसको कर रही हैं और उनकी बहुत ज्यादा कॉस्ट सेव होती है, प्रिंटिंग कॉस्ट सेव होती है, मेंटेनेंस कॉस्ट सेव होती है, और नोट फटने की प्रॉब्लम भी नहीं होती। तो मेरे हिसाब से फ्यूचर ब्राइट है, डिजिटल के साथ साथ इसको बढ़ावा देना जरूरी है। ठीक है सर, मैं बिल्कुल समझ गया। जैसे कि आम हमारे दर्शक भी समझ चुके होंगे कि जैसे कि
दुनिया में 50 से ज्यादा लोग जो इस पॉलीमर प्लास्टिक नोट को इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कोई यूपीआई भी इस्तेमाल कर रहे होंगे। हालांकि इंडिया में डेटा ज्यादा है यूपीआई इस्तेमाल करने का, वो डिजिटल चीजें भी इस्तेमाल कर रहे हैं, साथ में प्लास्टिक भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सजेशन यही मुझे लग रही है कि डिजिटल के साथ साथ करेंसी नोट का भी चलन पैरेलल चलना चाहिए। यानी कि जो डरते हैं डिजिटल ट्रांजैक्शन से, वो इस तरह के नोटों की कमी ना करके, यानी कि वो इस तरह के नोटों को कैरी कर सकते हैं। सवाल सर यही है आखिरी, कंक्लूड मैं यही करता हूं कि प्लास्टिक नोट सिर्फ नोट है या इंडियन इकोनॉमी का एक नया पड़ाव, नया चैप्टर या नया अध्याय लिखना शुरू किया जाएगा, क्योंकि पहली बार इंडिया में प्लास्टिक के नोट आएंगे। और सबसे जरूरी मेरा सवाल सभी दर्शकों से ये है कि आप कमेंट में बताएं कि यूपीआई के जमाने में क्या नोटों पर इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है, तो क्यों है? क्या इसकी जरूरत है, जब हम आज यूपीआई के जमाने में हर चीज यूपीआई से पेमेंट कर रहे हैं, खासकर कुछ लोगों को छोड़कर, जिसकी जिसकी परसेंटेज बहुत कम है, बूढ़े लोगों को अगर छोड़ दे तो, जो डरते हैं इस चीज में। इस जमाने में क्या नोटों पर इन्वेस्टमेंट, नोटों की करेंसी सही है? ये आप कमेंट में बता सकते हैं। मैं और अली सर आपको मिलेंगे अगली किसी इंपॉर्टेंट मुद्दे पर चर्चा करते हुए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलेंगे साथियों अगले किसी मुद्दे पर। जय हिंद साथियों, जय हिंद। जय हिंद।